हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। आप सभी को पता है कि मैंने जेके बैंक का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसमें हमारा जो 30 डेज का प्लान था उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज पार्ट नंबर 2 है। एक्चुअली लास्ट 2 डेज से मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सका, उसके लिए सॉरी। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। अब आपको मैं ट्राई करूंगा कि जो पिछले 2 दिन की हमारी जो वीडियोस रह गई हैं उसे भी मैं जरूर कंपनसेट करूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, और जो मैंने इसमें आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ट्रिक, उसके अकॉर्डिंग 2 मिनट में, या आप कह सकते हो जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो तो 2 मिनट में भी कर लेगा, और एवरेज की बात की जाए तो 3 मिनट में आसानी से हो जाता है। मतलब जो ये 5 नंबर है हमारे क्वांट सेक्शन के, उसमें ये 5 नंबर पाना सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसे आप जरूर देखें पहले लास्ट वीडियो में। आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें था इजीएस्ट क्वेश्चन, मैंने उसमें बताया था कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो 10 सेकंड में भी निकलेंगे, जो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने से ही पता चल जाएंगे। तो चलो पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, ताकि उधर से आपका बेसिक क्लियर हो जाए। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी तो उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे आपको इसमें मदद करेंगे। तो क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी आपकी इक्वेशन में ये सी के साथ प्लस होगा, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दिख रहा है, तो उस टाइम पे आपके साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और साथ में कौन से साइन रहेंगे, माइनस माइनस की प्लस प्लस, सेम तो मैंने बोल दिया। तो वो आपके साइन रहेंगे इस साइन के ऑपोजिट। इस साइन का अगर इधर प्लस है तो दोनों साइन लगेंगे माइनस माइनस, अगर इधर साइन माइनस है तो दोनों साइन लगेंगे प्लस और प्लस। होप की क्लियर होगा। फिर मैंने बताया था अगर आपके सी के साथ माइनस है तो साइन लगेंगे डिफरेंट, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बात आती है बड़े वाले के साथ प्लस होगा कि छोटे वाले के साथ प्लस होगा। तो उस चीज के लिए आपने ये चीज याद रखना है, अगर इधर माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, प्लस के साथ बड़ा होगा। +1 विल बी योर लार्जर नंबर और -1 विल बी योर स्मॉलर नंबर इस केस में, क्योंकि इधर साइन आपका माइनस है। फिर मैंने बताया था अगर इधर प्लस है, फिर आपका जो माइनस वाला है उसके साथ लगेगा लार्जर साइन, लार्जर नंबर लगेगा, और इधर स्मॉलर। होप की क्लियर होगा। जब आपके सी के साथ प्लस है साइन रहेंगे सेम, और वो कैसे रहेंगे आप देखोगे, इसके ऑपोजिट माइनस माइनस, इसके ऑपोजिट प्लस प्लस। जब भी आपका माइनस लगा साइन लगा दो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अगर इधर साइन माइनस है तो बड़े वाले के साथ प्लस लगेगा, अगर इधर साइन प्लस है तो बड़े वाले के साथ माइनस लगेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अब लास्ट वीडियो के थोड़े से क्वेश्चंस आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसके आंसर्स मैं बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डाउट आया था, उसको क्लियर कर देता हूं। वैसे बहुतों ने इसके सही आंसर भी दिए थे, तो एक बार देख लीजिए फिर से। क्या था, मैंने बोला था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आता है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 12। फिर हमने करना है 6 के फैक्टर्स बनाए, ठीक है, 12 के फैक्टर्स बनाए। तो हमने क्या करना था आप सभी को याद है, पहले हम साइन लिख लेते हैं। ये प्लस है तो प्लस है तो साइन रहेंगे सेम, तो कौन से रहेंगे, इसके ऑपोजिट। तो ये प्लस है तो साइन रहेंगे इसके माइनस और माइनस। ये प्लस है तो साइन क्या रहेंगे, ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट, इसके, सॉरी सेम रहेंगे इसके ऑपोजिट। तो साइन क्या रहेंगे, प्लस और प्लस। हमें इधर से ही पता चल गया ये दोनों प्लस है ये दोनों माइनस है। ऑब्वियस ही बात है ये वाले नंबर्स बड़े होंगे, प्लस टर्म्स आर बिग लार्जर देन द माइनस जो आपके होते हैं, नेगेटिव टर्म्स जो आपकी होती हैं, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इधर आपका आंसर आ जाएगा x इज स्मॉलर देन y। होप की क्लियर होगा। अगला
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये दोनों थोड़ा बहुत सेम है तो इसका भी 6 आ जाएगा। साइन इसके क्या आ जाएंगे, प्लस है, प्लस में साइन रहते हैं सेम, और सेम कौन से, जो इसका उल्टा, माइनस और माइनस। इधर है -6, माइनस है तो साइन लगेगा एक प्लस और एक लगेगा माइनस, बड़ी टर्म के साथ आपका क्या रहेगा, प्लस। तो 6 के ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका +5 हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3। 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका प्लस माइनस करके -1 हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और -2। पहले हमने साइन लगा लिए, बड़ी वाले के साथ मैंने बोला प्लस लगाना है तो प्लस लगा दिया। अब आप कंपेयर कीजिए, पहले हम पकड़ते हैं -2 को, ठीक है, ध्यान से देखना कंपेयर कैसे करना है। -2 +3 से क्या है, छोटा है, तो मैं साइन लगा देता हूं इस तरफ। -2 के क्या है, =, ये भी लगा दिया। -3 +3 के छोटा है, हम वो वाला साइन पहले के लगा चुके हैं तो ये ही रहने देते हैं। -3 -2 के छोटा है तो हम ये वाला साइन पहले का लगा चुके हैं, तो इन दोनों साइन को कंबाइन कर दो तो आंसर आ जाएगा <= x इज <= y। होप कि क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में ही बहुतों को डाउट आ रहा था, तो देखिए कैसे करना है। नंबर बन जाता है आपका 42 को आप ऐसे स्प्लिट अप कीजिए आपके प्राइम नंबर ही बचे, तो 42 पहले आता है 2 × 3 × 7, यही बनेगा 2 × 3 × 7 66 आपका आता है 11 × 2 × 3। अब पहले हम साइन लगा लेते हैं इनके साथ। साइन कौन सा लगेंगे, माइनस है तो डिफरेंट साइन लगेंगे, एक प्लस एक माइनस। इधर साइन माइनस है तो साइन कौन से लगेंगे, एक प्लस और एक माइनस। अब देखिए ये मैं एक बार निकाल भी देता हूं, फिर इसकी मैं ट्रिक भी बताता हूं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर से आंसर पता चल चुका है इधर से, तो मैं बताता हूं आंसर कैसे पता चला। देखिए एक इधर प्लस है, एक इधर माइनस है, एक इधर प्लस है, एक इधर माइनस है। जब भी ऐसा केस आ जाए, आपने बिना सोचे समझे लिख देना है नो रिलेशन। वो क्यों, क्योंकि इसका प्लस ऑब्वियस ही बात है इसके माइनस से बड़ा होगा, और इसका प्लस इसके माइनस से बड़ा होगा, मतलब एक बड़ा ये भी आ गया, एक बड़ा इस तरफ भी आ गया। जब भी आपका एक साइन ग्रेटर देन और एक लेस देन का साइन आ जाए, समझ जाओ नो रिलेशन है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार मैं निकाल लेता हूं। 42 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जिनका प्लस माइनस करके 11 हो, तो मैं अगर इधर 3 -2 × 7 14 करूं, कोई प्रॉब्लम। इधर मैं 6 2 × 3 6 11 प्लस माइनस 11 में से 6 काटे 5, ठीक है, हमारा आ गया। और यही आपके फैक्टर्स है। +3 6 से छोटा है तो ये वाला साइन लग जाएगा, +3 -3 से बड़ा है, इधर ही आपको पता चल गया, दो अलग अलग साइन आ गए तो नो रिलेशन। होप कि क्लियर होगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम थोड़े एडवांस लेवल, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, और साथ में आपको इसी वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्वायर टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना भी सिखाऊंगा। अब आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा पहला पार्ट, 5x² + 3x - 14 = 0, 2y² - 9y + 10 = 0। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए हमने किन नंबर्स के फैक्टर्स पता करने हैं। हमने पता करने फैक्टर्स 5 × 14। 5 × 14 आपका होता है 70। अगर मैं 70 के फैक्टर्स ढूंढने बैठ गया मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने क्या करना है, 5 को अगर मैं स्प्लिट अप करूं तो 1 × 5 होता है, अगर मैं इसको 5 लिख दूं कोई प्रॉब्लम। 14 को स्प्लिट अप करूं 7 × 2 होता है, बन गया ये 70। 5 × 7 35, 35 × 2 7, बन गया।
सेकंड है 2 और 10, 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? हो गया। अब इसके हमने नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। पहले हम साइन ढूंढेंगे। साइन क्या आएगा? इधर माइनस है, इधर साइन आपका क्या है? माइनस का। तो माइनस का साइन हो तो एक प्लस एक माइनस, इधर साइन है प्लस, तो कौन सा साइन लगेगा? इस सेम साइन लगेंगे। कौन से? इसके ऑपोजिट। माइनस के ऑपोजिट कौन से हो गए? प्लस और प्लस। अभी हमें साइन पता चल गए। अब पता करते हैं क्या नंबर बनेगा। आप देख रहे हो जैसे 5 इंटू 2 होता है 10, 10 और इधर आपका आ गया 7, ठीक है। 10 में से 7 काटे 3 ही होता है। अब बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन लगेगा? बड़ी टर्म के साथ इसका ऑपोजिट लगेगा, मतलब इधर। तो इधर मैं 10 लगा देता हूं और इधर मैं 7 लगा देता हूं। फिर इधर आ जाता है 2 2 5, हमने बनाना 9। किन दो टर्म्स का प्लस 9 होगा और किन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, उन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 10 होगा, ठीक है। 20, 10 इंटू 2 है 20। तो हम क्या करेंगे? इधर आप देख सकते हो जैसे 5 और 4, 5 इंटू 4 20, 5 प्लस 4 9। अब हम क्या करेंगे? जो इसका पहला फर्स्ट डिजिट होता है ए जो होता है, उसे हमने ए से डिवाइड भी करना होता है। मेन चीज मैंने आपको इस वीडियो में यही सिखानी थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सारे एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ही लिए थे, 5x स्क्वेयर लिए, उसी कारण मैंने 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे? अपॉन 2। 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, अप्रॉक्स आपका बन जाता है, अप्रॉक्स क्या, सही पूरा 1.4 ही बनता है। -10 को 5 से करूं तो -2, +5 को 2 से करूं तो 2.5, 4 को 2 से करूं तो 2। ये आपके साइन बन गए। अब आपने देख कंपेयर करना है। -4 जो है 2.5 से क्या है? छोटा। -4 जो है 2 से क्या है? छोटा। -2 तो दोनों से ही छोटे हैं, तो साइन एक ही बना। इसका मतलब x इज लेस देन द y इज योर आंसर। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। 15x स्क्वेयर, ये आपका 15 है, सॉरी, प्लस 68x प्लस 77 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वेयर प्लस 29y प्लस 68 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कराने जा ही रहा हूं, फिर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। 15 इंटू 77 है, इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, कितना टाइम लग जाए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 15 को स्प्लिट अप किया तो 3 इंटू 5, 77 को स्प्लिट अप किया 7 इंटू 11। साइन कौन से आएंगे? प्लस से इधर, तो सेम साइन लगेंगे। कौन से? इसके ऑपोजिट, दैट इज माइनस एंड माइनस। अगला आपका आता है 3 इंटू 68, 3 इंटू 68 मल्टीप्लाई करने के बड़ा टाइम लगेगा। 3 इंटू 68 को मैं 2 ज़ा 4, 4 इंटू 17 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। साइन अब कौन से लगेंगे हम वो देख लेते हैं। इधर साइन प्लस का है, साइन हमारे लगेंगे इसके ऑपोजिट, माइनस और माइनस। जिनको अभी भी कोई डाउट आ रहा है, मैं पहले यही आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, उधर आपको सब कुछ प्रोवाइड है। ऊपर आप आई बटन को क्लिक कर लीजिए, आपको फिर बड़ी आसानी होगी ये समझने के लिए। तो आगे देखते हैं अब हमारे क्या फैक्टर्स बनेंगे। हमने 68 बनाना है, दो नंबर्स का प्लस 68 होना चाहिए। तो किन किन नंबर्स का होगा? 7 इंटू 5 35, 3 इंटू 11 33, 35 इंटू 33 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 68, सॉरी प्लस करेंगे। अपॉन, इस नंबर से हमें अपॉन भी करना पड़ेगा,
कर दिया जनाब। आगे क्या है, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका प्लस 29 बने, जिनका प्लस 29 बने। तो 29 प्लस हम कैसे ला सकते हैं, इन चार नंबर्स में से ही कोई 2-3 नंबर जोड़ जोड़ के। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 29। तो इसको डिवाइड करेंगे अपॉन 3। अब आप देख रहे हैं जैसे 35 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो अप्रॉक्स आपका रहता है 2.3 माइनस 2.3। 33 को मैं जब 15 से डिवाइड करूं तो अप्रॉक्स आपका आता है माइनस 2.1। इसको करूं तो -4, इसको करूं तो -5.66। तो आप इधर देख रहे हो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये आपका -4 से बड़ा है, ये आपका -5.66 से भी बड़ा है। तो अभी तक तो x जनाब बड़े दिख रहे हैं। अब -2.1 को ही पकड़ते हैं, 2.1 भी -4 से बड़ा है, 2.1 -5.66 से भी बड़ा है। तो चारों केसेस में आपका बड़ा ही आया है। तो x इज ग्रेटर देन y इज योर आंसर। ठीक है, होप कि क्लियर होगा, तभी आगे बढ़ने का मजा है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। अब आपकी स्क्रीन पे थर्ड पार्ट ये रहा, आप जैसे देख सकते हो। तो 6 इंटू 2 होता है 12, तो हम कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 20 इंटू 12, 20 को स्प्लिट अप किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5, और 12 को स्प्लिट अप किया तो 2 इंटू 3। ठीक है, सॉरी 12 को किया 2 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। ठीक है, ये आपका 12 का स्प्लिट अप आ गया और ये आपका 20 का आ गया। अब पहले साइन देख लेते हैं। इधर साइन आपका आ गया प्लस, तो साइन लगेंगे सेम, कौन से, इसके ऑपोजिट। साइन लगेंगे आपके दोनों प्लस और प्लस। ये आपका इधर प्लस आ गया, साइन लगेंगे सेम, कौन से, इसके ऑपोजिट। तो साइन आपके लगेंगे प्लस और प्लस। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्लस, इन तीन नंबर में से जिनका प्लस 7 हो। तो इधर मुझे यही दिख रहा है 4 और 3। जिनका प्लस 31 हो तो इधर मुझे दिख रहा है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और इधर बच जाता है 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 सॉरी 15 अपॉन 6 दिस वन अपॉन 20 अपॉन 20। 4/6 को किया तो 2/3 बन जाएगा, और 2/3 आप सभी को पता है 0.66 होता है। 3/6 किया तो 1/2, 1/2 आप बोल सकते हो 0.5। 16/4 हो गया 4/5, 4/5 होता है 0.8। 15/20 हो गया 3/4, और 3/4 होता है 0.75। ठीक है, मैंने डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, पॉइंट में आंसर लाया और कुछ नहीं। अब हम करते हैं कंपेयर। 0.66 0.8 से क्या है, छोटा है। 0.66 0.75 से भी छोटा है। साइन डल चुका है, फिर से डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब 0.5 को कंपेयर करते हैं। 0.5 0.8 से छोटा है, डल चुका है, साइन डालने की फिर से जरूरत नहीं है। 0.5 0.75 से छोटा है, फिर से साइन डालने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, x इज स्मॉलर देन y। होप कि क्लियर होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जाने वाला है। आज की जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का यही था कि आपको स्क्वायर रूट वाले कराए जाए, कैसे किया जाता है स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखा जनाब ये तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना। तो देखिए कैसे करना है इसे सॉल्व। सेम प्रोसेस वो ही रहेगा। आपने क्या करना है, 24 इंटू एक्स 24 ही होता है, लेकिन मैंने इधर 24 लिखूंगा तो गलत है।
इधर मैं लिखूंगा ये जो √2 है, 24 को √2 से पहले आप डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 24 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 12। अगर इधर 5 होता मैं 5 से डिवाइड करता, अगर इधर 6 होता तो मैं 6 से डिवाइड करता। तो आपने इधर 12 के फैक्टर ढूंढने हैं और कोई नहीं। तो 12 के फैक्टर आपके आ जाते हैं, पहले साइन देख लें, साइन कौन से लगेंगे, प्लस, प्लस है तो साइन रखेंगे सेम, और कौन से, इसके ऑपोजिट, प्लस और प्लस। तो कौन से नंबर लगेंगे, 12 आपका हो जाता है 4 और 3। अब आपने क्या करना है, √2 लगा देना है हर एक नंबर के साथ। होप की क्लियर होगा। अब दूसरे वाले के निकालते हैं। 1 × 30 होता है आपका 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। साइन कौन से लगेंगे, प्लस है, इधर साइन लगेंगे सेम, और कौन से, इसके ऑपोजिट, दैट इज प्लस एंड प्लस। अब 6 के हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो आपका प्लस माइनस करके 5 बनाए, तो आपका आ जाता है आंसर 3 और 2, साथ में आप लगा दें √5 और √5। अब जनाब बात आती है कंपेयर कैसे किया जाए इन्हें। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा क्रैम करना होगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा मैं आप पे। क्या करना है आपने, √2, √3 और √5 की वैल्यू पता होना चाहिए, और किसी की नहीं। एग्जामिनर की सोच सिर्फ और सिर्फ इस तक ही जाएगी, आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो √2 का आपका आ जाएगा 1.4, इधर आ जाएगा 1.7, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, अप्रॉक्स आप ये भी लेंगे तो चलेगा, इज इक्वल टू √5 आपका अप्रॉक्स हो जाता है 2.2। ये तीन जो वैल्यूज है इसे आप याद कर लीजिए, √2 1.4, √3 1.7, √5 2.2। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × √2, मतलब 4 × 1.4, इधर 3 × 1.4, इधर 3 × 2.2, इधर 2 × 2.2। 4 × 1.4 जब हम करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 5.6। 3 × 1.4 करो तो 4.2, 3 × 3.2 करें 2.2 करेंगे तो 6.6, 2 × 2.2 अगर हम करें तो 4.4। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो। 5.6 जो है 6.6 से छोटा है, 5.6 जो है 4.4 से बड़ा है। जब भी आपका एक साइन ग्रेटर देन और दूसरा लेस देन आ जाए, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दो नो रिलेशन। इसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। दैट इज लास्ट ऑप्शन में दिया होता है मैक्सिमम टाइम, फिर भी आपने एक बार देख लेना है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। होप की क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहता है, आगे आपके लिए थोड़ा सा एक ही पार्ट दे रहा हूं आज होमवर्क के लिए। तो होमवर्क है आप सभी के लिए, इधर मैं पार्ट लिख रहा हूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 2x² - 21x + 52 = 0, 2y² - 11y + 12 = 0। तो ये पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इजी है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक इधर ही खत्म हो रहा है। जितनी देर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका खत्म नहीं होगा। मैंने अपने एंड से आप तक ट्रिक पहुंचा दी है, अब जितनी देर आप इसे अपनी लाइफ में नहीं यूज करेंगे तब तक ना ही मैं सफल हूं ना ही आप सफल हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, मिनिमम 10 क्वेश्चंस की इसके ऊपर एक प्रैक्टिस की जाए, ताकि आपको एग्जाम में मदद कर सके। और साथ में आप टाइमर भी लगा के चेक कीजिए कि हाँ मुझे टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएं आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं एग्जाम में कैसे अप्रोच करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा आपको क्वांट के सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन कराए जाए, क्योंकि जब लास्ट टाइम आपका जेके बैंक का एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए। आपका पीओ का एग्जाम हुआ, इसी टॉपिक के क्वेश्चन आए, आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इसकी ट्रिक आपकी बताई जाएगी अब नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। होप कि आप सभी ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा।
तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।